दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई बंदिश बैंडेड सीजन 2 को, जिसकी आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। और सॉरी हमने आपको इतना वेट कराया, लेकिन अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें राधे के संगीत सम्राट बनने के 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पंडित जी गुजर चुके थे और सब लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमन्ना ने एक म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन ले लिया होता है, जहां नंदिनी नाम की म्यूजिक प्रोफेसर पूरे बैच से इंट्रोड्यूस हो रही थी। इधर राठौर परिवार ने एक छोटी सी पूजा रखी होती है, जिसमें दिग्विजय भी आता है और वो पंडित जी की लिखी हुई किताब को देखता है, जिसमें पंडित जी ने अपनी सारी बंदिशें लिखी हुई थी। तब दिग्विजय पंडित जी की चप्पल को अपने सर पर लगाकर साथ में ले जा लेता है, एक अमानत के तौर पर। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ आराध्य आता है और राधे को एक क्लासिकल बैंड के बारे में बताता है। वो कहता है कि उन्हें किसी सिंगर की जरूरत है, इसलिए तुम उनके साथ परफॉर्म करो। और कब तक तुम यहाँ ऐसे बैठे रहोगे? तुम्हें अब पूरी दुनिया को दिखाना है कि तुम कौन हो। तब राधे कहता है कि मैं नहीं जा सकता, और वैसे भी अब मेरा यहाँ पर काफी अच्छा काम चल रहा है। जिसके बाद हम तमन्ना को देखते हैं, जो कॉलेज से घर के लिए जाने वाली होती है। लेकिन तभी उसे वहाँ अयान नाम का लड़का दिखता है, जो उसका सीनियर था, और वो उसे कॉलेज घुमाने लगता है। फिर उसे ऑडिटोरियम में ले जाता है। वहाँ वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तब तमन्ना उससे कहती है कि ये फ्लर्ट किसी और के साथ करना, और वहाँ से चली जाती है। इधर दिग्विजय पैलेस में राजा जी से कह रहा होता है कि इस बार वो संगीत सम्राट की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। वो अभी पंडित जी की मौत से थोड़ा दुखी है। तब राजा भी इस साल संगीत सम्राट का आयोजन करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि पंडित जी की याद में हम एक संगीत समारोह रखेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आप उठाओगे। तब दिग्विजय इसके लिए मान जाता है। फिर हम तमन्ना को देखते हैं, जिसका कॉलेज सेक्रेटरी फूलों से स्वागत करता है और उसे बताता है कि इस साल इंडिया में IBC यानी इंडिया बैंड चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि इंडिया में पहली बार होगी और इसमें काफी सारे लोग हिस्सा लेंगे। इसलिए हमारे कॉलेज की तरफ से भी एक बैंड तैयार हो रहा है, जिसमें हम आपको लीड सिंगर के तौर पर रखेंगे। तब तमन्ना कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर सर बेसिक से सिंगिंग सीखने आई हूँ। जिस पर सेक्रेटरी कहता है कि तमन्ना जी, इस बैंड को नंदिनी जी ट्रेन करेंगी और उनके अंडर ट्रेनिंग करके आप काफी कुछ सीख सकती हो। जिस बारे में सुनकर तमन्ना सोच में पड़ जाती है। अब अगले दिन नंदिनी सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि हम एक बैंड तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए मैं सभी सिंगर्स के ऑडिशन लूंगी। अब ऑडिशन का नाम सुनकर तमन्ना थोड़ी सी घबरा जाती है। तब सेक्रेटरी तमन्ना को कहता है कि आप घबराइए मत, मैंने आपके लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढ लिया है, और वो उसे उसका एड्रेस देकर चला जाता है। इधर राधे की फैमिली और पंडित जी के ऊपर किसी ने किताब लिखी थी और आज उसे वो पब्लिश करने वाला था। उसी के समारोह में वो लोग आए होते हैं। फिर हम तमन्ना को देखते हैं और वो उसी सीनियर के पास पहुंच जाती है, जो कि कोई और नहीं अयान ही था। उसे देखकर एक बारी को तमन्ना वापस जाने लगती है। तब अयान तमन्ना से कहता है कि एक बारी सॉन्ग की प्रैक्टिस करके देख लो, अगर अच्छा नहीं लगा तो चली जाना। जिसके बाद ये दोनों सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर अयान काफी अच्छा पियानो बजाता है, तो तमन्ना उसी के साथ प्रैक्टिस करने लग जाती है। जिसके बाद हम उस समारोह को देखते हैं, जिसमें राठौर फैमिली आई थी और जिसने पंडित जी के ऊपर किताब लिखी होती है। वो सभी को बता रहा होता है कि कैसे पंडित जी ने अपने आप को संगीत सम्राट बनाए रखने के लिए जो उनसे जीत गई थी, उसे ही अपने घर की बहू बना लिया। ये सुनकर राजेंद्र वहीं से चिल्लाता हुआ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तब राठौर फैमिली गुस्से में यहाँ से जाने लगती है और राधे सभी को कहता है कि अब इन पब्लिशर से मेरा वकील ही बात करेगा। लेकिन अब तो किताब छप चुकी थी और सोशल मीडिया ने उटपटांग बातें बनाना शुरू कर दिया था पंडित जी के खिलाफ, जिससे राधे के स्टूडेंट उससे गाना सीखना बंद कर देते हैं और साथ ही राधे के सारे शो भी कैंसिल हो गए थे। उधर उसके चाचा को भी कोई काम नहीं दे रहा था। अब अगले दिन राठौर फैमिली अपने वकील के साथ उसी पब्लिशर से बात कर रही होती है, जहाँ राधे कहता है कि ये सब लिखने से पहले आपने हमसे एक बार भी नहीं पूछा। तब वो पब्लिशर का हेड राधे से कहता है कि हमने ये कहानी आपके परिवार के सदस्य से पूछकर लिखी थी, अब आप ये पता करिए कि वो सदस्य था कौन। तब जाते समय राजेंद्र वकील से पूछने लगता है कि अगर किसी ने शराब के नशे में कुछ बोल दिया हो तो उसे भी प्रमाण माना जाएगा क्या। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें राजेंद्र ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास वही राइटर आता है और दारू के नशे में राजेंद्र से सारी बात पूछ लेता है। अब ये बात पता लगते ही देवेंद्र गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इनके पीछे भैया भैया कहकर निकाल दी, लेकिन इन्हें परिवार की कुछ पड़ी ही नहीं है। पर अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं काम ढूंढने बाहर जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम तमन्ना को देखते हैं, जो कि नंदिनी के सामने ऑडिशन दे रही होती है और वो काफी अच्छा गाती है। ऑडिशन देने के बाद नंदिनी डीन ऑफिस में तमन्ना और अयान को बुलाती है
और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ तमन्ना की रूममेट सौम्या भी आती है। फिर नंदनी डीन के सामने इन दोनों को गाना गाने को कहती है, जहाँ अयान पियानो बजाता है और सौम्या और तमन्ना गाना गाती हैं। यहाँ पर सौम्या काफी अच्छा गा रही थी। तब नंदनी कहते कि निर्णय आपका होगा कि आप बैंड में तमन्ना को रखेंगे या फिर मुझे, क्योंकि नंदनी बैंड के लिए सौम्या को लीड सिंगिंग में प्रेफर कर रही थी, पर कॉलेज वाले तमन्ना को आगे रखना चाहते थे ताकि इनके बैंड को पहले से फैन बेस मिल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि नंदनी अकेले में कुछ काम कर रही होती है। तब तमन्ना उसके पास आती है और कहते कि मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है बैंड को, और मैं जानती हूँ कि सेक्रेटरी सर वगैरह मुझे लीड सिंगर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ सीखने आई हूँ, तो मेरे पास एक आइडिया है। फिर हम देखते हैं कि नंदनी स्टेज पर सभी के सामने बैंड के मेंबर्स के नाम बता रही होती है, जिसमें तमन्ना बैकग्राउंड सिंगर के तौर पर काम करेगी। उधर मीडिया वालों के सामने राजा जी पंडित जी के बारे में इतनी सारी अफवाहों को सुनकर राठौर परिवार से अपना सारा रिश्ता खत्म कर लेते हैं ताकि उनकी आगे बदनामी ना हो। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में नंदनी अपने बैंड को सिंगिंग प्रैक्टिस करा रही होती है, जिसमें अयान पियानो बजा रहा होता है और सौम्या लीड सिंगिंग कर रही होती है। वहीं तमन्ना बैकग्राउंड सिंगर होती है। फिर नंदनी पूरे बैंड को गाना गाने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ अच्छा गाना नहीं गा रहे थे। फिर गाने के बाद वो एक दूसरे की गलतियां निकालने लगते हैं कि इसमें तेरी गलती थी। तब तमन्ना कहते कि हमें एक टीम की तरह काम करना होगा, और तमन्ना का आंसर सुनकर नंदनी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ राधे के पास अब कोई काम नहीं होता, इसलिए वो आराध्य के पास मुंबई आ जाता है उसी बैंड को ज्वाइन करने के लिए, जिसके बारे में आराध्य ने राधे को बताया था। फिर आराध्य राधे को उस बैंड से मिलाता है और माही से इंट्रोड्यूस कराता है, जो उस बैंड का फाउंडर है, और माही काफी अच्छा सितार भी बजाता है। फिर राधे उन्हें अपना गाना सुनाता है और वो लोग राधे को अपने बैंड में रखने के लिए मान जाते हैं। लेकिन बैंड ज्वाइन करने से पहले राधे माही के सामने एक शर्त रखता है कि मैं यहाँ पर पंडित जी के संगीत को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ, और पंडित जी की मेरे पास कुछ बंदिशें भी हैं। अगर मैं उन बंदिशों को तुम्हारे बैंड के साथ गाऊं तो काफी अच्छा होगा। जिस पर माही कहता है कि अगर मेरे बैंड को अच्छा लगे तो तुम गा सकते हो। दूसरी तरफ हम राजेंद्र और मोहिनी को देखते हैं, जहाँ राजेंद्र मोहिनी से माफी मांगता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो, तो मोहिनी उसे माफ कर देती है। फिर राजेंद्र कहता है कि मोहिनी तुम दोबारा से गाना शुरू करो, तुम्हारे लिए शोज लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और मोहिनी इसके लिए मान जाती है। फिर हम नंदनी को देखते हैं, जो अपने बैंड को कह रही होती है कि इस बार तुम्हारी म्यूजिक में कोऑर्डिनेशन तो है, लेकिन फीलिंग नहीं है, उस पर काम करो। जिसके बाद हम राधे को देखते हैं, जो उस बैंड के साथ एक बंदिश को तैयार कर रहा होता है, और उस बैंड को वो बंदिश काफी अच्छी लगती है, तो वो उसी को प्रिपेयर करने लगते हैं। साथ ही माही उस बंदिश को रिकॉर्ड कर लेता है। अब इधर नंदनी अपने बैंड मेंबर्स की आंखों पर पट्टी बंधवा कर उनसे गाना गाने को कहती है। तब तक तो सब काफी अच्छे से गा रहे थे, लेकिन जैसे नंदनी उनकी आंखों से पट्टी हटाती है तो उनके सामने कुछ लोग बैठे होते हैं और वो उनके सामने शो ऑफ करने लग जाते हैं, और वहीं से उनका गाना खराब हो जाता है। जिसके बाद नंदनी उन सबको काफी सुनाती है कि तुमसे 4 लोग हैंडल नहीं हुए तो तुम स्टेज पर परफॉर्म कैसे कर पाओगे। साथ ही नंदनी ये भी कहती है कि अब जब तक तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं हो जाती, तुम अपने बैंड का नाम नहीं ढूंढ लेते, तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जिसके बाद हम नंदनी को कुछ काम करते हुए देखते हैं, जहाँ सेक्रेटरी प्रशांत आता है और कहता है कि आप दोबारा से ऑडिशन ले रही हैं, ऐसा मैंने सुना है। जिस पर नंदनी कहते कि हाँ, मुझे अभी अच्छे सिंगर्स चाहिए और आप मुझे मेरी जॉब करने दीजिए। जिस पर प्रशांत कहता है तो करिए अपनी जॉब, और वैसे भी आपकी तो हिस्ट्री रही है बैंड को अपने तरीके से चलाने की और फिर बैंड को तोड़ने की भी। ये सुनकर नंदनी उदास हो जाती है। खैर अब रात को तमन्ना और उसके साथी एक जगह बियर पी रहे होते हैं। तभी तमन्ना को पता लगता है कि वहाँ पर जो बैंड परफॉर्म करने वाला था वो कहीं जाम में फंस चुका है। तब तमन्ना स्टेज पर चढ़ के अनाउंस करती है कि जो बैंड यहाँ आने वाला था वो कहीं फंस गया है, उसकी जगह हम गाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री, और हमारे बैंड का नाम होगा रॉयल्टी फ्री। जिसके बाद तमन्ना गाना शुरू करती है और उसके बाकी साथी भी उसके साथ गाने आ जाते हैं, और यहाँ पर ये लोग काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर अगले दिन हम मोहिनी और राजेंद्र को देखते हैं, जो अपना संगीत गाने के लिए एक फंक्शन में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक आदमी छोटी सी जगह पर संगीत गाने के लिए कहता है। तब राजेंद्र भड़क जाता है कि हम कोई गोलगप्पे वाले हैं क्या, जो कहीं भी बैठकर गाना गा दें। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुमने कहा था कि एक मौका दे दो, तो मौका दे रहा हूँ, चुपचाप गाओ। तब मोहिनी उसी जगह पर गाने के लिए मान जाती है, और उसी फंक्शन में दिग्विजय भी आया होता है, जो मोहिनी को गाते हुए देखकर दुखी होता है मगर कुछ कहता नहीं।
वहीं दूसरी तरफ राधे अपने बैंड के साथ किसी बड़े रईस आदमी के बर्थडे फंक्शन में आया होता है, जहां माही उसे अपने दादाजी की वही बंदिश गाने के लिए कहता है। तब राधे गाना शुरू करता है, लेकिन बीच में माही खुद उस बंदिश को गाते हुए उसमें हैप्पी बर्थडे वाली ट्यूनिंग जोड़ देता है। ये देखकर राधे को काफी गुस्सा आता है। फिर गाना खत्म होने के बाद राधे माही पर काफी भड़क जाता है कि ये मेरे दादाजी की बंदिश है और इसे मैं ऐसे किसी के सामने बेच नहीं देता। तब माही कहता है कि तू चिल कर ब्रो, इसे गाने से हमें इतना पैसा मिला है कि हमारे बैंड को 1 साल तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगले महीने कंपटीशन होने वाला है तो तू उसमें अपने दादाजी की बंदिश गा लेना। फिर रात को राजेंद्र मोहिनी को राधे की वीडियो दिखाता है फंक्शन वाली, जिसमें माही गाने लग गया था, और मोहिनी उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मोहिनी ने राधे को मुंबई ये कहकर भेजा था कि हमारे संगीत पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। अब अगले दिन राजेंद्र और मोहिनी चाय पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पर दिग्विजय आता है और दोनों से कहता है कि राठौर और बीकानेर की लड़ाई को अब एक तरफ रखते हैं और उससे पहले हमें अपने संगीत को बचाना होगा, और पंडित जी के बारे में अफवाह उड़ने के बाद हमारे संगीत को अब कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम एक होकर संगीत गाएं और सभी को पंडित जी के बारे में बताएं कि वो कितने महान थे, तो कुछ बात बन सकती है। मगर उसके लिए मुझे और मोहिनी को साथ में गाना होगा, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर दिग्विजय वहां से चला जाता है। अब रात में राधे की अपनी बैंड के साथ पहली स्टेज परफॉर्मेंस होती है, और वहां उसे कबीर मिलता है, जो राधे को बताता है कि तेरे से पहले तमन्ना के बैंड परफॉर्मेंस होने वाली है। तब तमन्ना का नाम सुनकर राधे के फेस पर स्माइल आ जाती है, और वो तमन्ना को देखने के लिए बैक स्टेज पर खड़ा हो जाता है। फिर तमन्ना अपनी टीममेट्स के साथ स्टेज परफॉर्मेंस करने आती है, और वो राधे को देख लेती है, जिस वजह से उसका ध्यान डाइवर्ट होने लगता है, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छे से देती है। अब रॉयल्टी फ्री बैंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने के बाद अयान तमन्ना को थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हो पाया है, और फिर वो तमन्ना को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तमन्ना उसे पीछे रोक देती है। जिसके बाद राधे की टीम स्टेज पर परफॉर्म करने आती है, और इस बारी बैक स्टेज से तमन्ना राधे को देख रही थी। फिर राधे गाना शुरू करता है, लेकिन गाना अपने आप चल रहा होता है। तब माही उसे कहता है कि तू बस लिपसिंग कर। तब राधे को याद आता है कि शायद इसने उस दिन प्रैक्टिस के समय गाना रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं नंदिनी प्रशांत को फोन करके कहती है कि सर अब नोटिस हटा दीजिएगा और ऑडिशन की जरूरत नहीं है, हमारा बैंड काफी अच्छा हो चुका है। ये सुनकर रॉयल्टी फ्री के मेंबर्स काफी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ परफॉर्मेंस होने के बाद तमन्ना राधे से उसके हालचाल पूछने आती है, लेकिन राधे उससे कुछ ज्यादा नहीं कहता, और गुस्से में बोलता है कि तुम्हें कहाँ मेरी याद आएगी, मैंने तुम्हें कितने कॉल करे, कितने मैसेजेस करे, लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया, और न्यूज तो तुमने देखी नहीं होगी कि मेरे साथ अब तक क्या क्या हो गया है। जिस पे तमन्ना कह दे कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तब राधे कहता है कि मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। तब तमन्ना गुस्से में अयान के पास जाकर उसे किस करने लगती है, और इन दोनों को किस करते हुए नंदिनी देख लेती है। खैर अब अगले दिन दिग्विजय अपना रियाज कर रहा होता है, तभी वहाँ पर राजेंद्र मोहिनी को लेकर आता है और कहता है कि आज से तुम दोनों साथ में रियाज कर सकते हो। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम तमन्ना को देखते हैं, जो अयान के कमरे में होती है, और ये कल रात इंटीमेट हो गए थे। तब उसे आराध्या का कॉल आता है। आराध्या उसे बताता है कि तुम और राधे बंदिश बैंडिट के सॉन्ग के लिए नॉमिनेट हुए हो। तब तमन्ना कहते कि मैं बाद में कॉल करती हूँ। फिर तमन्ना अयान से कहती है कि कल रात जो भी हमारे बीच हुआ वो गलती से हुआ, तो अब हम दोनों उस बात को भूल जाते हैं। जिस पे अयान कहता है कि ठीक है भूल गए, लेकिन अयान तो तमन्ना को लाइक करने लगा था। जिसके बाद हम माही और राधे को देखते हैं, और इन दोनों के बीच में बहस चल रही होती है, जहां राधे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगा क्योंकि मुझसे लिपसिंग नहीं हो सकती। तब माही भी राधे को काफी कुछ कह देता है, लेकिन बीच में आराध्य आकर राधे को वहां से ले जाता है। फिर आराध्य शांति से बैठाकर उसे समझाने लगता है कि कुछ ही दिनों में इंडिया में पहली बार आईबीसी चालू होने वाली है, और इसमें माही भी स्टेज पर लाइव ही गाएगा, इसलिए वहाँ तुझे लिपसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ खुद का गाना गा सकता है। और वैसे भी तुझे अपने दादाजी की बंदिशों को पूरे इंडिया के सामने जो लाना था, यही वो टाइम है। दूसरी तरफ मोहिनी और दिग्विजय रियाज करने बैठते हैं, जहाँ मोहिनी दिग्विजय को पंडित जी की बंदिशों वाली किताब देती है, और वो उनमें से एक बंदिश पर रियाज करने लगते हैं। फिर हम नंदिनी को देखते हैं, जो कि तमन्ना को किसी लिरिक्स के नोट्स लिखने को कहती है, और जब तक तमन्ना उन नोट्स को पूरा नहीं कर लेती, वो बैंड में गाना नहीं गा सकती। फिर एक दिन दिग्विजय और मोहिनी का एक शो होता है, जिसमें वो दोनों काफी अच्छा गाते हैं।
और लोग उनकी काफी तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ राधे और तमन्ना अपने अवार्ड शो में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उनके गाने के लिए अवार्ड भी मिल जाता है। तब वहां सभी लोग एक आखिरी बार उन्हें अपना गाना गाने के लिए कहते हैं और राधे तो गाना गाने लगता है, लेकिन तमन्ना घबरा जाती है और बिना गाए वहां से चली जाती है। अब अगले दिन माहिर राधे की डायरी पढ़कर पंडित जी की बंदिशों का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी वहाँ राधे आ जाता है और वो अपनी डायरी को छीनकर बैग में डाल लेता है। वो कहता है कि जहाँ पंडित जी की कोई इज्जत नहीं है, मैं वहाँ उनके साथ काम नहीं कर सकता और आज से मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं गाऊंगा। तब माही भी गुस्से में कह देता है कि ठीक है, तुम्हें आज से हमारे साथ गाने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे तेरी औकात हमारे बिना कुछ भी नहीं है। जो सुनकर राधे गुस्से में वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम तमन्ना को गाते हुए देखते हैं और इस बार उसकी वॉइस में काफी फर्क आ गया था। तब वो भागते हुए नंदिनी के पास जाती है और कहती है कि मुझे लग रहा था कि आप मुझे बैंड के लिए काबिल नहीं समझती, इसलिए आप मुझे बैंड से दूर रख रही थी। लेकिन आपने जो नोट्स मुझे लिखने के लिए दिए थे, उससे मुझे पता लगा कि मैं म्यूजिक को तो सुन ही नहीं पा रही थी, लेकिन उन म्यूजिक को सुनने के बाद मैं अपने बेसिक्स पर काम कर रही हूँ। तब नंदिनी कहती कि मैं जानती हूँ तुम काफी मेहनती हो, बस तुम्हारे बेसिक खराब हैं, लेकिन ऐसे ही मेहनत करती रहोगी तो तुम्हारे बेसिक भी अच्छे हो जाएंगे। और वैसे जिस दौर में तुम अभी जी रही हो, मैं भी उस दौर से निकल चुकी हूँ। तुम चिंता ना करो, अपना सारा फोकस म्यूजिक पर लगाओ। अब नंदिनी की ये बातें सुनकर तमन्ना का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इधर राधे आराध्य से बात कर रहा होता है कि मैं एक नई टीम बनाने वाला हूँ, जिसके साथ हम आईबीसी में पार्टिसिपेट करेंगे और टीम ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तब आराध्य पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन राधे के ज्यादा कहने पर वो उसकी टीम ढूंढने के लिए मान जाता है। फिर राधे घर जाता है और सभी से कहने लगता है कि हमारी टीम पहले से बनी हुई है, इसलिए हम उसी टीम के साथ आईबीसी में पार्टिसिपेट करेंगे। जिस पर मोहिनी मना कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब राधे कहता है कि क्यों माँ, हम संगीत सम्राट की प्रतियोगिता भी तो जीते थे। तब मोहिनी कहते कि जहाँ हमारे संगीत को समझने वाले लोग नहीं, वहाँ मैं जाना भी पसंद नहीं करती। और देवेंद्र भी राधे को मना कर देता है, ये कहकर कि मुझे अभी काफी सारी रिकॉर्डिंग करनी है। लेकिन वह राधे के पिता राजेंद्र राधे का साथ देने के लिए मान जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में तमन्ना अपनी माँ से बात कर रही होती है, जहाँ उसकी माँ दूसरी शादी करने वाली थी और वो तमन्ना के सभी दोस्तों को शादी में इनवाइट करती है। जिसके बाद तमन्ना और अयान शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ अयान तमन्ना को आई लाइक यू कह देता है। तब तमन्ना उसे समझाने लगती है कि मैं पहले भी एक रिलेशनशिप को ऐसे ही बर्बाद कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी इतनी जल्दी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती। तब अयान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कौन सा तुम्हारे साथ शादी करनी है। अगर हमारा रिलेशन ठीक चला तो अच्छी बात है, वरना टाटा बाय बाय कहकर आगे निकल जाएंगे। जिसके बाद हम मोहिनी को देखते हैं, जो अपने स्टूडेंट को संगीत सिखा रही होती है। जिनमें से एक स्टूडेंट मोहिनी से कहता है कि सुना है राधे भैया आईबीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप मुझे भी भेज दें तो अच्छा रहेगा। मोहिनी कहते कि वो सब तो राधे देख रहा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। और अभी राधे देवेंद्र के साथ मुंबई गया है, जब आएगा तो उससे बात कर लेना। उधर राधे अपने चाचा को टीम ज्वाइन करने के लिए मना रहा होता है, लेकिन उसके चाचा नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ नंदनी अपने बैंड को सिंगिंग प्रैक्टिस करा रही होती है, जहाँ सब थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और सौम्या और तमन्ना साथ में सिंगिंग प्रैक्टिस करने लगती हैं। तब सौम्या तमन्ना पर सिंगिंग का थोड़ा प्रेशर डाल देती है, जिस पे तमन्ना कहते हैं कि मैं अपना देख लूंगी, तुम अपनी सिंगिंग पर ध्यान दो। तब सौम्या तमन्ना को कुछ पर्सनल बातें सुना देती है, जिस पे तमन्ना कहती है कि तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। सौम्या कहते कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हें 2-3 चांसेस और मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं एक भी बार आउट हो गई तो मुझे दोबारा कोई चांस नहीं देगा। तब तमन्ना को उसकी बात सही लगती है और वो उसे दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। उधर राधे किसी तरह अपने चाचा को टीम ज्वाइन करने के लिए मना ही लेता है। फिर ये सभी घर पर बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा गाना गाएंगे, लेकिन तभी आराध्य कहता है कि अभी टीम छोटी है। जिसके बाद ये सभी टीम के लिए कुछ नए इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को ढूंढते हैं और इन्हें एक तबले वाला मिल जाता है, जो तबले के साथ साथ ड्रम भी बजा सकता था। अब अगले दिन दिग्विजय मोहिनी को बताता है कि उस दिन की परफॉर्मेंस के बाद हमारे लिए नेशनल टूर का प्रपोजल आया है, जिसके लिए मोहिनी हाँ कर देती है। और तभी मोहिनी दिग्विजय को पंडित जी की किताब देते हुए कहती है कि इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, इसे तुम अपने पास ही रख लो। तब दिग्विजय पूछता है कि राधे बुरा नहीं मानेगा, जिसपे मोहिनी कह दे कि वो किसी और रास्ते पर निकल चुका है और इस किताब पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना राधे का है। दूसरी तरफ राधे की टीम के लिए अभी एक और म्यूजिशियन की कमी हो रही थी। तभी कबीर वहाँ पर एंट्री लेता है और कहता है कि मैं क्लासिक पियानो बजाने वाली को लाया हूँ, तुम चाहो तो उसका पियानो सुन सकते हो।
जिसके बाद राठौर परिवार उस लड़की का पियानो सुनता है जो कि काफी अच्छा बजाती है, लेकिन वो लड़की खुद ही उनके साथ पियानो बजाने से मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि राठौर फैमिली कुछ अलग तरीके से क्लासिकल गाना गाएंगे। तब कबीर उस लड़की को पियानो पैक करते हुए कहता है कि मेरा भी इस फैमिली के साथ डन हो गया है। फिर हम तमन्ना और उसके साथियों को देखते हैं जो साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सुम्मी अयान से कहती है कि तू लिरिक्स कब तक लिख कर देगा, जिस पर अयान कहता है कि कुछ हटकर नहीं लिख पा रहा। ये कहकर वो तमन्ना की माँ की शादी की गेस्ट लिस्ट चेक कर रहा होता है, जिसमें वो किसी का नाम देखता है और फिर अपनी टीम को तमन्ना की माँ की शादी में चलने को कहता है। फिर किसी तरह वो सबको मना भी लेता है, जिसके बाद पूरी टीम तमन्ना की माँ की शादी में पहुंच जाती है। अब वहाँ उन्हें इमरोज म्यूजिशियन मिलता है जो कि अपने लिरिक्स खुद ही लिखता था और वो इसी के लिए फेमस था, और अयान ने गेस्ट लिस्ट में इसी का नाम देखा था। जिसके बाद पूरी टीम इमरोज से मिलती है। फिर शादी होने के बाद इमरोज वहाँ से जाने लगता है। तब अयान उसके पास आकर कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। साथ ही वो अपनी लिखी हुई कुछ लाइनें भी उसे सुनाता है। तब इमरोज भी उसे कुछ लाइन सुनाता है। फिर अयान इमरोज को बताता है कि इस बारी हमारी टीम आईबीसी में पार्टिसिपेट करने वाली है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ ढंग के लिरिक्स नहीं लिख पा रहा और नंदिनी मैम चाहती हैं कि हम कुछ अलग लिरिक्स लिखें। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो? तब इमरोज नंदिनी का नाम सुनकर मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि इस बात का नंदिनी को कभी पता नहीं लगना चाहिए। जिसके बाद हम आईबीसी क्वालिफिकेशन का दिन देखते हैं, जहाँ काफी सारी टीमें ऑडिशन देने आई होती हैं और पहला ऑडिशन राधे की टीम देती है जो कि सिंपल क्लासिकल गाना गाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है कि इसमें कुछ भी नया नहीं था, और रिजेक्शन पाकर राधे का दिमाग घूम जाता है। उसे बहुत दुख होता है कि अब आगे उसका क्या होगा, क्योंकि कहीं से भी उसकी कोई मदद नहीं हो पा रही थी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों, वेब सीरीज काफी बड़ी है जिसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपको बाकी के एपिसोड जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम कल ही एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।